हेलो एवरीवन। 11वीं कक्षा राजनीतिक विज्ञान विषय में पॉलिटिकल साइंस में आपका स्वागत है। हमारी पुस्तक चल रही थी पॉलिटिकल थ्योरी और राजनीतिक सिद्धांत। चैप्टर नंबर 5 है राइट, अधिकार। तो अधिकार के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। मानव समाज में रहता है और समाज की ओर से मानव के विकास के लिए कुछ विशेष प्रकार की सुविधाओं की आवश्यकता होती है और ये सुविधाएं मनुष्य को समाज से ही उपलब्ध हो पाती हैं। उन्हीं सुविधाओं को हम अधिकार कह देते हैं। अधिकारों से हमारा अभिप्राय उन अवसरों और सुविधाओं से होता है जो मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास के लिए अति आवश्यक होती है और समाज इन्हें मान्यता प्रदान करता है। अगर हम अधिकारों की बात करें तो इस प्रकार से हम अधिकारों को डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हम सीधा टॉपिक के ऊपर। तो ये चैप्टर नंबर 5 हमारा है अधिकार। अधिकार हमारा ये 5th चैप्टर है। तो अधिकार वे सामाजिक अवस्थाएं हैं जो व्यक्ति की उन्नति के लिए आवश्यक हैं और अधिकार सामाजिक जीवन का आवश्यक पक्ष है। अधिकार वह मांग है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य के द्वारा लागू इसे किया जाता है। तो इस तरीके से हम अधिकारों को समझ सकते हैं। जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो लोकतांत्रिक देशों में अधिकार एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय रहता है। लोकतांत्रिक देशों में लोग भिन्न भिन्न प्रकार के अधिकारों की बात करते हैं, जैसे कि सूचना का अधिकार, स्वच्छ वायु का अधिकार, सुरक्षित पेयजल का अधिकार, भिन्न प्रकार के राजनीतिक मसलों के अधिकार, यहाँ तक कि घूमने का अधिकार, जीवन का अधिकार। भिन्न प्रकार के हम अधिकारों की बात करते हैं। तो जैसा हमने पीछे अधिकारों की भिन्न प्रकार की डेफिनेशंस के माध्यम से हमने इनको समझने की कोशिश की है। तो अधिकार एक प्रकार का हमारा दावा है, लेकिन प्रत्येक दावा अधिकार नहीं रह सकता। अधिकार बनने के लिए एक विशेष प्रकार की परिस्थितियों का होना अति आवश्यक है। अधिकार और दावे में अंतर है। अधिकार किसी व्यक्ति को कार्य करने की स्वतंत्रता का एक दावा है जो वह मनुष्य या जो वह समाज से प्राप्त करता है, जिसे समाज द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। परंतु सभी मांगे और सभी दावे अधिकार नहीं होते। दावे तभी अधिकार बनते हैं जब समाज उन्हें मान्यता देता है और राज्य उन्हें लागू करता है। व्यक्ति का प्रत्येक दावा अधिकार नहीं कहा जा सकता। इस तरीके से आप अधिकार और दावे के बीच में अंतर समझ गए होंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें, अधिकार मूल रूप से हकदारी अथवा ऐसा दावा है जिसका औचित्य सिद्ध हो। यह बताता है कि नागरिक, व्यक्ति और मनुष्य होने के नाते हम किसके हकदार हैं। वह ऐसी चीज़ जिसको हम अपने प्राप्य समझते हैं, ऐसी चीज़ जिसे शेष समाज के लिए वैध दावे के रूप में स्वीकार करें, जिसका अनुमोदन अनिवार्य हो। इसका यह मतलब नहीं कि हर वह चीज़ जो मैं ज़रूरी और वांछनीय समझता हूँ अधिकार है। तो सेम ही बात यहाँ पर भी लिख रखी है। तो जो मैंने आपको अभी ही थोड़ी देर में समझाई थी। तो अधिकार तभी अधिकार बन सकता है, कोई भी दावा, जब उन्हें समाज मान्यता देता है और राज्य उन्हें लागू करता है। ऐसी स्थिति में कोई भी अधिकार बन जाता है। तो यहाँ पर मेरी इच्छा हो सकती है कि स्कूल के लिए निर्धारित पोशाक की बजाय अपनी पसंद के कपड़े पहनूं। मैं देर रात तक घर से बाहर रहना चाहता हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं
कि मुझे स्कूल के लिए अपनी इच्छानुसार वस्त्र पहनूं अथवा जब चाहूं अपने घर में लौटने का अधिकार है। मैं जो चाहता हूं उसके लिए मैं स्वयं को हकदार समझता हूं तथा जिनका बतौर अधिकार उल्लेख किया जा सकता है वे के बीच फर्क होता है। अधिकारों की दावेदारी का दूसरा आधार यह है कि हमारी बेहतरी के लिए आवश्यक है। ये लोगों की उन्नति और प्रतिभा को विकसित करने में सहयोग देते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा का अधिकार हमारी तर्क शक्ति विकसित करने में मदद करता है, हमें उपयोगी कौशल प्रदान करता है और जीवन में सूझबूझ के साथ चयन करने में सक्षम बनाता है। तो व्यक्ति के कल्याण के लिए इस हद तक शिक्षा को अनिवार्य समझा जाता है कि उसे सार्वभौम अधिकार माना गया है। बहरहाल, अगर कोई कार्यकलाप हमारे स्वास्थ्य और कल्याण के लिए नुकसानदेह है तो उसे अधिकार नहीं माना जा सकता। उदाहरण के तौर पर डॉक्टरी शोध ने प्रमाणित किया है कि नशीली दवाएं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं और चूँकि ये अन्य के साथ हमारे रिश्तों पर भी बुरा प्रभाव डालती हैं, इसलिए हम यह दावा नहीं कर सकते कि हमें नशीली पदार्थों के सेवन के लिए सुई लगाने या धूम्रपान का अधिकार होना चाहिए। तो आप यहाँ पर समझ चुके होंगे, अधिकार हमारे विकास के लिए, हमारी प्रतिभा के विकास के लिए अति आवश्यक हैं, लेकिन फिर भी ऐसी कुछ मान्यताएं हैं जिनके आधार पर, जो हमारी सामाजिक मान्यताएं हैं, उनके आधार पर हमें कुछ विशेष प्रकार की दावेदारी हमारी सुनिश्चित की गई है। तो इसीलिए हमने आरंभ में ही डेफिनेशन में बताया था, अधिकार वे सामाजिक अवस्थाएं हैं जो व्यक्ति की उन्नति के लिए आवश्यक है और जो किसी राज्य के द्वारा लागू किए जाते हैं और ये समाज की देन है, तो उन्हीं को अधिकार कहा जाता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है अधिकार कहाँ से आते हैं। तो उससे पहले अधिकारों के महत्व के ऊपर चर्चा एक बार कर लेनी चाहिए। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास नहीं कर सकता। इसलिए समाज के व्यक्तियों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक इत्यादि अनेक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। अधिकार व्यक्ति के जीवन को सुरक्षा और सुदृढ़ता प्रदान करते हैं तथा उनको शोषण के से बचाते हैं। अधिकारों के अभाव में व्यक्ति के समाज की प्रगति नहीं हो पाती, इसलिए समाज में अधिकारों की आवश्यकता है, समाज में अधिकारों की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं अधिकार आते कहाँ से हैं। 17वीं और 18वीं शताब्दी में अधिकार राजनीतिक सिद्धांतकार तर्क देते हैं कि हमारे लिए अधिकार प्रकृति या ईश्वर द्वारा प्रदान किए गए हैं। हमें जन्म से वे अधिकार प्राप्त हैं, कोई व्यक्ति या शासक हमें उनसे नहीं छीन सकता। उन्होंने मनुष्य के 3 प्राकृतिक अधिकार चिह्नित किए, जैसे कि जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। अन्य तमाम अधिकार इन बुनियादी अधिकारों से ही निकले हैं। अब हम कुछ अधिकारों की चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि प्राकृतिक अधिकार, नैतिक अधिकार, कानूनी अधिकार। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के अधिकार हैं जो एक प्रकार से अधिकारों में जिनको हम कैटेगराइज कर सकते हैं, बांट सकते हैं। इस तरह से 3 भागों में अधिकारों को बांटा जा सकता है। सबसे पहले प्राकृतिक अधिकार। ये ऐसे अधिकार हैं, नेचुरल राइट, वो अधिकार हैं जो मनुष्य को प्रकृति के द्वारा
प्रदान किए गए हैं। प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन सामाजिक समझौते के समर्थकों ने भी किया था। तो जैसे कि जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये सब हमारे प्राकृतिक अधिकार हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म है वो है नैतिक अधिकार। उससे पहले थोड़ा हम प्राकृतिक अधिकारों के बारे में ही और जान लेते हैं। जो ईश्वर द्वारा प्रदत्त है उन्हें कोई मानव शासक छीन नहीं सकता। प्राकृतिक अधिकारों के विचार का इस्तेमाल राज्यों और सरकारों के द्वारा स्वेच्छाचारी शक्तियों के रूप के प्रयोग का विरोध करने और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए किया जाता है। तो ये इनकी एक प्रकार की डेफिनेशन कह सकते हो। सामान्यतः जो प्राकृतिक अधिकार हैं उनको हाल ही में मानवाधिकारों का रूप उनके लिए शब्द उपयोग होने लगा है। ऐसे इसको मानना भी मुश्किल होता जा रहा है। कुछ नियम आदर्श ऐसे हैं जिन्हें प्रकृति या ईश्वर ने रचा है। अधिकारों को ऐसी गारंटियों के रूप में देखने की प्रवृत्ति बढ़ी है जिन्हें मनुष्य ने एक अच्छा जीवन जीने के लिए स्वयं ही खोजा या पाया है। तो इस तरीके से हम बात कर रहे थे प्राकृतिक अधिकारों की। तो इसकी सामान्य सी डेफिनेशन है जो प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त है। अगर हम मोटे तौर पर अधिकारों की चर्चा करें तो उनके 3 प्रकार थे: प्राकृतिक अधिकार, नेचुरल राइट, नैतिक अधिकार, मॉरल राइट, और कानूनी अधिकार, लीगल राइट। तो 3 तरह के अधिकार हैं। 3 तरह के हम राइट में की चर्चा कर सकते हैं। 3 भागों में इनको बांट सकते हैं। तो हमने पहला जो है प्राकृतिक अधिकार, उनके ऊपर चर्चा कर ली है। इसके बाद हम नैतिक अधिकार की, मॉरल राइट की बात करें। नैतिक अधिकारों से हमारा अभिप्राय है उन अधिकारों से है जो व्यक्ति की नैतिक भावनाओं पर आधारित होते हैं। इन अधिकारों को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं होती, इसलिए इन्हें तोड़ने वाले को दंड भी नहीं दिया जा सकता। उदाहरण के रूप तौर पर माता पिता का नैतिक अधिकार है कि वे अपने बच्चों से अपनी सेवा कराएं, पर बच्चे यदि उनके अपने माता पिता की सेवा नहीं करते तो कानून उन्हें दंड नहीं दे सकता। नैतिक अधिकारों को माना इसलिए जाता है क्योंकि इसके पीछे जनमत और सामाजिक नैतिकता होती है। तो इसी बात को नेक्स्ट स्लाइड में प्रदर्शित कर रखा है। मानवाधिकारों के पीछे मूल मान्यता यह है कि सभी लोग मनुष्य होने के नाते होने मात्र से कुछ चीज़ों को पाने के अधिकारी हैं। एक मानव के रूप में हर आदमी विशिष्ट और समान महत्व का है, इसलिए एक आंतरिक दृष्टि से सभी मनुष्य समान हैं और कोई भी व्यक्ति दूसरों का नौकर होने के लिए पैदा नहीं हुआ है। सभी मनुष्य एक आंतरिक मूल्य से से संपन्न होते हैं और उन्हें स्वतंत्र रहने तथा अपनी संभावनाओं को साकार करने के समान अवसर मिलने चाहिए। इस विचार का इस्तेमाल नस्ल, जाति, लिंग, धर्म आधारित मौजूदा असमानताओं को चुनौती देने के लिए किया जाता है। आगे अगर हम बात करें गरिमापूर्ण जीवन और आत्मसम्मान वाली ज़िंदगी जीने के लिए हम जो है सार्वभौमिक मानवाधिकारों की चर्चा करते हैं जो एक प्रकार से नैतिक अधिकारों के साथ जुड़े हुए हैं। इन्हीं अधिकारों की वजह से कानूनों के द्वारा इनको भिन्न प्रकार की चुनौतियां भी मिलती हैं और इनकी दोबारा से व्याख्या भी की जा रही है। जैसे जैसे संघर्ष सफल होते गए वैसे वैसे भिन्न प्रकार की समाज जिसमें जो विशेष प्रकार की कुरीतियाँ थी वो दूर होने लगी
और ये सब मानवाधिकारों के विस्तार की वजह से है। जैसे जैसे मानवाधिकार जो है खतरे बढ़ने लगे, वैसे वैसे मानवाधिकारों की सूचियाँ भी बढ़ने लगी। तो मसलन भिन्न प्रकार के जो अधिकार हैं उनकी बातें जो है आज विश्व स्तर पर लगातार हो रही हैं। जैसे जैसे लोग अधिकारों के प्रति जागरूक हो रहे हैं, वैसे वैसे भिन्न प्रकार के मानव के गरिमापूर्ण जीवने के लिए भिन्न प्रकार के अधिकारों की लोग मांग कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं अधिकार जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो समाज की ओर से जनता को प्रदान की जाते हैं। अब अधिकारों के जो अगर स्रोत की बात करें तो प्राकृतिक अधिकार जो मनुष्य को प्रकृति की ओर से मिले हैं, नैतिक अधिकार जो मनुष्य की भावनात्मक भावनाओं के पर आधारित हैं और मनुष्य की भावनाओं ने विकसित किए हैं, और इसके अलावा जो कानूनी अधिकार है थर्ड प्रकार के कानूनी अधिकार वे हैं जिनको कानूनी मान्यता प्राप्त है, और अगर जिनका कोई पालन नहीं करता तो उनको दंड भी दिया जा सकता है। तो इस प्रकार के अधिकारों को कानूनी अधिकार कहेंगे। अब कानूनी अधिकारों को भी दोबारा से हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है मौलिक अधिकार, फंडामेंट्स राइट, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के ओर से आपको दिए गए हैं, किसी देश के संविधान की ओर से उस देश के नागरिकों को जो अधिकार प्रदान किए जाते हैं उन्हीं को हम मौलिक अधिकार कहते हैं। और लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में इन अधिकारों का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। उसके बाद अब अगर हम बात करें सामाजिक अधिकारों की, सिविल राइट, तो सामाजिक अधिकार वे अधिकार हैं जो मनुष्य के जीवन को सभ्य बनाने के लिए आवश्यक हैं। इनके बिना मनुष्य अपने दायित्व का विकास और सामाजिक प्रगति नहीं कर सकता। वे अधिकार राज्य के सभी लोगों को समान रूप से प्राप्त होते हैं। इन अधिकारों में जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, समुदाय बनाने का अधिकार, शिक्षा प्राप्ति के अधिकार, इस प्रकार के अधिकार इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट जो है राजनीतिक अधिकार, पॉलिटिकल राइट। राजनीतिक अधिकार वे होते हैं जिनके द्वारा नागरिक शासन प्रक्रिया में भाग ले सकता है। ये अधिकार राज्यों के नागरिकों को प्राप्त होते हैं, विदेशियों को नहीं प्राप्त होते। नागरिकों को भी ये अधिकार एक निश्चित अवस्था तक पहुंचने पर ही मिलते हैं। भारत में राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने की जो आयु है वो 18 वर्ष है। 18 वर्ष के बाद प्रत्येक नागरिक इस प्रकार के अधिकारों को प्राप्त कर सकता है। अब जैसे कि राजनीतिक अधिकार हैं आपके वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार, प्रार्थना पत्र देने का अधिकार, कानून के सामने समानता का अधिकार। ये सब अधिकार किस तरह के अधिकार हैं? राजनीतिक अधिकार है, आपके पॉलिटिकल राइट हैं। इसके अलावा आर्थिक अधिकारों की अगर हम बात करें तो आर्थिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो मनुष्य को अपनी आजीविका कमाने के लिए दिए जाते हैं। तो इस प्रकार के अधिकारों को हम आर्थिक अधिकार कहते हैं। इसके अलावा अन्य प्रकार के व्यक्तिगत अधिकार, पर्सनल राइट, व्यक्तिगत अधिकार मनुष्य के लिए अपने जीवन के विकास के लिए अति आवश्यक हैं। व्यक्ति अन्य सभी प्राणियों से श्रेष्ठ कहलाता है क्योंकि उनमें तर्क करने की शक्ति विद्यमान है। इन अधिकारों में आत्म रक्षा के अधिकार, न्याय की प्राप्ति का अधिकार, सम्मान की रक्षा का अधिकार, संगठन का अधिकार, इस प्रकार के अधिकार शामिल है जो आपके पर्सनल राइट हैं। इसके अलावा धार्मिक अधिकार, तो मनुष्य के, इसको रिलीजन राइट भी कहेंगे। धार्मिक अधिकार मनुष्य अपने शारीरिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक जो है आत्मा की शुद्धि के लिए भी काम कर सकता है। तो राज्य को चाहिए कि धर्म को मनुष्य और व्यक्ति का जो है
मसला समझकर उसमें हस्तक्षेप ना करे। व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए और वह इच्छा अनुसार किसी भी प्रकार के धार्मिक विश्वास रख सकता है और पूजा अर्चना काट कर सकता है, धार्मिक पर्व को मना सकता है। इस प्रकार के अधिकार अगर प्राप्त है तो आपको धार्मिक आपके धार्मिक अधिकार कहलाएंगे। इस तरीके से हम अधिकारों के स्रोत और उनके बारे में जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। इसके बाद वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। मिलते हम आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट पेज के ऊपर। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखें।